वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 5। तो चले अब हम पहले रीड कर लें। वन बॉल ऑफ मास 0.600 kg ट्रेवलिंग 9.00 मीटर पर सेकेंड टू द राइट collides head on elastically with a second ball of mass 0.300 kg traveling 8 meter per second to the left. After the collision, what are their velocities after collision? तो यहाँ ये बयान किया गया है कि मैस है 0.600 kg एक बॉल का। तो हम यूं कंसिडर करते हैं कि ये एक बॉल है और इसकी जो मैस है वो है 0.600 kg। जो दूसरी बॉल है उसकी मैस इससे हाफ है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वो बॉल ये है जो कि 0.300 kg है और ये जो 0.600 kg ट्रैवलिंग 9 मीटर पर सेकंड है टू द राइट। तो ये क्या होगा कि ये राइट साइड पे ट्रैवल कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 9.00 मीटर पर सेकंड। तो हम जो इनिशियल वेलोसिटी है या u1 कह लें या u खाली कह लें वो है 9 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरी जो बॉडी है वो है 0.300 kg, वो ट्रैवलिंग 8 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट है। तो वो इस तरफ मूव कर रही है लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पे मूव कर रही है और ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। तो ये जो है ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड पे मूव कर रही है। तो ये जो है इसके अलांग हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये M1 और ये M2 है और ये इसी तरह काटेंगे U2 और ये U1 कह लें और ये जो है मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड। तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज है वो कितनी होगी। तो जब ये यहाँ पहुँचती है और ये भी यहाँ पे पहुँचेगी आफ्टर कोलिजन, तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा गिवन डाटा में क्या आएगा कि मैस ऑफ फर्स्ट बॉल हम लिख लेते हैं पहले। ऑफ फर्स्ट बॉल उसको M1 के तौर पे लिखेंगे और वो कितनी आ रही है 0.600 kg। और स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल कितनी आएगी उसको U1 से शो करेंगे और वो होगी 9.00 मीटर पर सेकंड। अब मैस ऑफ सेकंड बॉल जो है वो लिखते हैं मैस ऑफ सेकंड बॉल M2 वो है 0.300 kg। और वो ट्रैवलिंग कर रही है स्पीड ऑफ
सेकंड बॉल जो ट्रेवल है उसका 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ हम लिखेंगे u2 इक्वल टू 8.00 मीटर पर सेकंड। अब हमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमसे पूछा है कि इनकी आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या वेलोसिटीज होंगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू फाइंड में इसके दोनों का पूछा जा रहा है, तो हम पार्ट ए और पार्ट बी की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन और वो उसको हम v1 से शो करते हैं, वो फाइंड आउट करनी है। और दूसरा बी पार्ट इसका फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। वो v2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या कि हम कैलकुलेशन में पहले ए पार्ट करते हैं। इसमें हम v1 जब फाइंड आउट करना है तो उसका हम फार्मूला लिखेंगे जो कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन है, यानी ये फर्स्ट बॉल है जो कि आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसका तरीकाकार क्या है जो कि आपने बुक में देखा होगा, वो लिखा हुआ है m1 माइनस m2, मतलब ये फर्स्ट बॉडी की मास को सेकंड बॉडी की मास से माइनस करेंगे अपॉन m1 प्लस m2 लिखेंगे। और फिर इसके बाद u1 यानी कि फर्स्ट बॉडी की कितनी वेलोसिटी है आगे प्लस करके फिर लिखेंगे 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तरीकाकार है जो कि हमने ए पार्ट के लिए फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट में हमें क्या करना होगा, इसके ऑपोजिट लिख लेना होगा कि m2 माइनस m1, इधर u2 लिख लेंगे और इधर u1 लगा लेंगे, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा। तो चले हम पहले ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो चले अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v1 इक्वल m1 की वैल्यू है 0.600 माइनस m2 की लगाएंगे 0.300 अपॉन, और इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे 0.600 प्लस 0.300 और u1 की वैल्यू 9। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9.00 प्लस 2 इसी तरह लिखेंगे और m2 के लिए लिखेंगे 0.300। तो यहाँ u2 की वैल्यू जो है वो हमने ये पुट करनी है, और ये हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर u1 अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो u2 को जो लेफ्ट साइड पे जाएगा वो माइनस में लेंगे, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे और यहाँ हमें लिखना होगा -8.00 अपॉन 0.600 प्लस 0.300। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो लगा दी।
अब फर्दर हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 0.600 को 0.300 से माइनस किया, मतलब है कि ये 00 को छोड़ के 0.6 को 0.3 से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0.3 अपान ये आ जाएगा 0.9 और मल्टीप्लाई बाय 9। आगे हम प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 8 मल्टीप्लाई 3 और 8 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4.8 अपान 0.6 प्लस 0.3 0.9। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4.8 को 0.9 से डिवाइड किया तो आएगी 5.33। क्या होगा कि 3 माइनस 5.33 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2.33। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नेगेटिव साइन shows that velocity is 2.33 meter per second towards लेफ्ट, क्योंकि आफ्टर कोलिजन क्या होगी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी। इसका डायरेक्शन जो है चूँकि ऑपोजिट होगी तो हम कहेंगे कि ये 2.33 मीटर पर सेकंड जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने पार्ट ए में बताया था कि यहाँ पर हम जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे, बाकी सारा मेथड जो है वो सेम ही होगा। तो बाकी जो पार्ट है वो मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ मैं जस्ट पार्ट बी लिख लेता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ M1 की जगह M2 लगा देता हूँ और M2 की जगह M1 पुट कर लेता हूँ और इधर U1 की जगह U2 लिख लेता हूँ और इधर U2 की जगह U1 लिख लूँगा और बाकी यहाँ पे क्या होगा M2 की जगह M1 लगा लूँगा और बाकी जो है वो सब सेम ही रहेगा। और यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं M1 प्लस M2, अगर इसको M2 प्लस M1 कहें या M1 प्लस M2 कहें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम V2 यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम उसी तरह से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं V2 के लिए। अब M2 जो है वो हम पहले लिखेंगे 0.300 माइनस M1 जो है वो 0.600 अपान इधर उसी तरह 0.600 प्लस 0.300 लिख लेते हैं और U2 जो है वो है -8, तो इधर हम -8.00 या जस्ट -8 लिख लेते हैं और फिर प्लस 2 M1 के लिए 0.600 और U1 9.00 अपान
उसी तरह m1 प्लस m2 मतलब 0.600 प्लस 0.300 वो लिख लिया। अब ये क्या होगा कि यहाँ V2 के लिए 0.300 को -0.600 से माइनस किया तो रिजल्ट आएगा 0.300, तो वो आ जाएगा -0.300 अपान ये आ जाएगा 0.900, तो हम जस्ट 0.9 लिख लेते हैं और इधर भी 0.3 लिख लेते हैं, बाकी जीरो जो है हम इरेज कर देते हैं। और ये जो है -8 वो हम इधर साथ लिखते हैं, और फिर इसके बाद +2 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 10.8, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10.8 अपान 0.9, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.67 प्लस 10.8 को 0.9 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 12, और जब इनका सम लिया तो वो आएगा 14.67, और ये जो है पॉजिटिव में वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव साइन shows that after collision its velocity is 14.67 meter per second towards right। और बुक में क्या है कि बुक में यहाँ पे जो पार्ट ए है वो टुवर्ड्स राइट लिखा हुआ है और पार्ट बी के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट लिखा है, जो कि रॉन्ग है। अब सीधी सी बात है कि जब ये कोलाइड करेंगी तो कैसे हो सकता है कि ये जो है राइट वाली राइट पे ही मूव करे और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पे मूव करे, क्योंकि जब कोलिजन होगी तो ये इसके अंदर से पार होके तो नहीं इस तरफ जा सकती, और ना ही ये जो है इधर से पार होके इस साइड पे जाएगी जब वो सीधी आपस में स्ट्राइक कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि बुक में जो मेंशन किया गया है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम सीधा सा देखते हैं कि जब इनकी कोलिजन होगी तो राइट साइड पे जो डायरेक्शन वाली बॉडी है वो लेफ्ट पे हो जाएगी, और जो लेफ्ट साइड वाली है वो राइट साइड पे आफ्टर कोलिजन जो है वो मूव करेगी। तो इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।